आज एक बड़ा हादसा होते होते बच गई। मैं ठीक टाइम पे देख ली, यही बड़ी बात है, क्योंकि ये दोनों बच्चों को लेके अगर कुछ हो जाता तो वो बहुत बड़ा इंसिडेंट हो जाता। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुबह का 5:30 बज रहा है और देखिए दोनों बच्चों को सुला करके अभी मैं उठ गई हूँ खाना बनाने के लिए, क्योंकि मम्मी का आज ना एकादशी है। तो मम्मी आज कुछ बना नहीं पाएगी, क्योंकि मम्मी तो वेज है, पूरा तरीके से वेज खाती है। तो मैं सोच रही थी आज मैं ही खाना बनाऊंगी, क्योंकि आज फिश बनाऊंगी, अंडा भी बनाऊंगी, तो मैं ही बना लेती हूँ, मम्मी को ये सब नहीं बनाने देती। तो मैं सुबह सुबह उठ गई हूँ और बाबिन और मेरा छोटा वाला बच्चा अभी सो रहा है 5:30 बजे। अभी उसका स्कूल है ना, तो अभी एग्ज़ाम भी चल रहा है, तो जल्दी छुट्टी हो जाएगा। टिफ़िन बनाने का जो प्रेशर है वो नहीं है, लेकिन खाना तो बनाना पड़ेगा, क्योंकि खाना खाकर ही मेरा बच्चा स्कूल जाता है सुबह का टाइम में। तो मैं चावल बनाऊंगी और सब्ज़ी बनाऊंगी, माछ मतलब फ़िश और अंडा का एक सब्ज़ी बनाऊंगी आलू के साथ, और जो बीन है उसका फ्राई बनाऊंगी। तो मैं आ गई हूँ किचन में और चावल धो करके बिठा दिया गैस पे। तो ये देखिए, ये पानी यहाँ पे आता है, टाइम का पानी है, तो वही पानी मैं बॉटल में भर के रखती हूँ। यही पानी से खाना बनाती हूँ, और जो पीने का पानी है वो ख़रीद के पीना पड़ता है। तो ये खाना बनाने का पानी है, तो इसी से चावल बना रही हूँ। और फ़िश जो है, फ़िश मैं कल फ्राई करके रखी थी, आज थोड़ा 2-3-4 आलू के साथ वो फ़िश बनाऊंगी। और देखिए अंडा जो है, अंडा ना मार्केट से लिया जाता है, कभी कभी गंदा रहता है, नहीं तो साफ़ ही रहता है, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा सा ख़राब लगता है, तो मैं ना इसे साबुन से धो करके फिर चावल के साथ उबालती हूँ। और देखिए ये जो कपड़ा है ना, ये हांडी पकड़ने के मतलब गरम चीज़ पकड़ने के लिए ये कपड़ा रखा गया था। तो ये ना गैस के नीचे था, चूल्हे के नीचे था, पता नहीं कितनी देर से जल रहा था, ऐसे बदबू आ रहा था। फिर मुझे पता चला कि कुछ जल रहा है, देख रही तो धुआं धुआं हो गया था। मतलब अगर थोड़ी देर बाद में देखती ना तो फिर पता नहीं क्या हो जाता। एक तो गैस है, 2 गैस सिलेंडर इस किचन में है, और यहाँ पे मतलब आग अगर लग जाता तो पता नहीं क्या हो जाता। तो मैं ठीक टाइम पे देख ली, और फिर मैं साइड में रख दी वो कपड़ा। लेकिन साइड में कपड़ा रखने के बाद भी वो धुआं मतलब कम ही नहीं हो रहा था, क्योंकि अभी ड्राई मौसम है ना, थोड़ा सा विंटर अभी ख़त्म होने के टाइम पे, मतलब वेदर ड्राई है, तो इतना जल्दी ना आग अगर कुछ चीज़ में पकड़ती है तो आग उतना जल्दी बुझता नहीं है। तो मैं ऐसे ही रख दी थी। फिर मैं देख रही थी कि आग का जो धुआं है वो तभी भी निकल रहा था। तो यहाँ पे देखिए मैं बीन का जो फ्राई बनाऊंगी वो मैं काट रही थी, क्योंकि बाबिन के पापा बहुत सारे बीन खरीद के दिए थे, क्योंकि अभी मेरा छठी घर चल रहा है ना, अभी बच्चा का 1 महीने नहीं हुआ है, तो अभी मैं छठी रूम पे हूँ। तो देखिए ये आग लगी थी यहाँ पे, अभी ये आग बुझी नहीं, मतलब धुआं उठ रहा था, तो वही मैं वॉइस में बोल रही थी। तो इसे ना पानी से अच्छे से मतलब बुझा करके फिर मैं फेंक रही हूँ, क्योंकि ऐसे कपड़ा तो फिर यूज़ करने का लायक नहीं रहता, तो इसीलिए ये कपड़ा मैं फेंक भी दूँगी, नहीं तो फिर पता नहीं अच्छा नहीं दिखता, जला हुआ कपड़ा अच्छा नहीं दिखता। फिर मैं ये यहाँ पे ले आने के बाद मैं ऐसे पानी दूँगी, पानी देने के बाद ये पूरी तरीके से मतलब बुझ जाएगा, फिर मैं इसे फेंक दूँगी। अगर मैं ठीक टाइम पे नहीं देखती ना तो आज बड़ा हादसा हो रहा था। तो मैं ठीक टाइम पे देख ली, अभी मैं इसे फेंक दूँगी कपड़े को। और देखिए ये नया घर जो है ना, नया घर पे हम शिफ्ट किए, वो ब्लॉग में बना नहीं पाई, क्योंकि मतलब आपको पता ही है बच्चे को लेकर के, मतलब यहाँ वहाँ, और मेरा सी सेक्शन भी हुआ है, तो उस टाइम भी मैं उतना ठीक नहीं थी। अभी जितना मेरा तबीयत ठीक ठाक है, तो उस टाइम पे भी मेरा थोड़ा दर्द था, तो इसीलिए मैं वीडियो नहीं कर पाई, कभी कर रही थी कभी नहीं कर रही थी ऐसा। तो देखिए मैंने आलू को उबाल करके फिर ऐसे प्याज के साथ बना रही हूँ, और अंडा जो है मैं अलग से फ्राई नहीं किया है, अंडे के साथ आलू के साथ फ्राई करूँगी। और ऐसे फ्राई करने के बाद पानी दे करके ये मछली भी दे दूँगी, क्योंकि बाबिन बिल्कुल भी मछली नहीं खाता, तो मछली मेरे लिए है और अंडा बाबिन के लिए है। मतलब 3 अंडा मैंने बाबिन के लिए दिया है। कभी अगर 2 खाएगा तो 2 खाएगा, लेकिन अगर 1 खाएगा तो तीनों टाइम हो जाएगा।
तो ये देखिए मैं पानी दे दी हूँ, क्योंकि अभी मेरा जो मसाले के साथ भुनना वो हो गया था, तो पानी दे करके अभी ये सब्ज़ी हो गया है। और जो बीन मैं काट रही थी ना, वो काटने का टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि बबिन का स्कूल का भी टाइम हो रहा था। और आज क्योंकि उसका सिविल ड्रेस पहनने का डे है, आज शुक्रवार था ना, तो आज सिविल ड्रेस पहनने का डे था। तो वो बोल रहा था कौन सा जीन्स पहनेगा नहीं पहनेगा, तो वही मैं निकाल रही थी। और यहाँ पे आने के बाद कपड़ा इतना इधर उधर हो गया ना कि क्या बताऊँ, कुछ भी चीज़ ढूंढने को मिलता ही नहीं है। और क्योंकि मैंने ये फ़ोल्ड नहीं की थी, मेरे पति ने फ़ोल्ड किया, तो कोई भी चीज़ मिलता नहीं है। अगर कोई चीज़ ढूंढने को मिले ना, तो फिर वो मिलता ही नहीं है, तो फिर फ़ोन करके पूछना पड़ता है मेरे पति को कि ये चीज़ कहाँ पे रखे हो आप। तो बबिन को ये ड्रेस पहना दिया है, ये स्वेटर और ये पैंट। अभी भी ठंड थोड़ा सा है, सुबह के टाइम पे थोड़ा सा ठंड लगता है, तो मैंने भी ये हुडी, मेरे पति का हुडी पहन लिया है। और बबिन को भी मैंने ये अच्छा स्वेटर पहना दिया है कि अगर दोपहर में छुट्टी के टाइम पे अगर गर्म लगता है तो फिर ये उतार देगा। वैसे तो येलो कलर ड्रेस पहनने का आज नोटिफिकेशन आया था, मतलब व्हाट्सएप पे, लेकिन फिर भी मतलब कोई बच्चा ना, क्योंकि इसके पास येलो कलर का ड्रेस नहीं है, कोई गंजी नहीं है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि कोई भी ड्रेस पहनना तो भी चलेगा। और अभी ऐसा टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं येलो कलर टी शर्ट ख़रीद के ले आऊँ, क्योंकि मेरा तो छठी घर चल रहा है, तो इसीलिए मैं ऐसे ही कोई भी कलर का ड्रेस पहना देती हूँ। और देखिए सुबह सुबह बबिन को खिला करके ही मैं भेजती हूँ, नहीं तो फिर ना वो अकेले अकेले खाता है, कब खाएगा। और गाड़ी भी मैंने दे दी है, क्योंकि अभी मैं नहीं जाती बबिन को देने के लिए। बबिन अकेला जाता है, गाड़ी को ठीक करके रिज़र्व, मतलब बहुत सारे बच्चे को ले जाता है, ऐसे गाड़ी को मैंने दे दी है, हर रोज़ लेके जाता है देके जाता है ऐसा। और देखिए बबिन चला गया है स्कूल में। अभी मैं थोड़ा सा रेड टी पी रही हूँ, क्योंकि अगर रेड टी नहीं पीऊँ ना तो फिर मूड फ्रेश नहीं होता, तो इसलिए मैं टी पी रही हूँ। और मैं ना हमेशा ऐसे कटोरी में टी लेती हूँ, क्योंकि कप में थोड़ा सा टाइम लगता है ना ठंड होने में, तो मुझे उतना सब्र नहीं होता, तो इसलिए मैं कटोरी में, या फिर बड़ा वाला कप होता है ना उसमें टी लेती हूँ। तो मैं ऐसे कटोरी में लेके बात करते करते पी रही थी। और एक हाउसमेट, मतलब हेल्पिंग हैंड होते हैं ना जो काम वाले रखते हैं, तो ऐसे काम वाले को रखी हूँ, तो वही आकर के, वो दीदी आकर के ऐसे रूम को पोंछता है और कपड़ा भी धो देता है। बच्चे का जो कपड़ा होता है गंदा कपड़ा, वो धो देता है। तो वो कपड़ा सुखाने के लिए ऊपर गया है, और रूम भी साफ़ करके। और माँ बैठी हुई है, मैं ऐसे माला जप कर रही है। रात भर ना मुझे नींद नहीं आई थी, क्योंकि बार बार बच्चा उठ रहा था, तो मैं सुबह का काम करके खाना खा के फिर सो गई थी थोड़ी देर। माँ अदर्स काम कर रही थी, मेरी मम्मी तो आज चली जाएगी, और मैं अभी उठी हूँ। अभी कोई ना बाबा, अभी बज रहा है 12:15 बज रहा है, तो अभी उठी हूँ, बच्चा भी उठा है, और बाबिन स्कूल से आ गया है। ये देखो, ये दाঁড়াও ना, हाँ देखे। तो अभी बाबिन अपने भाई को लेकर बैठा है, नौड़ा है ना तो सोना। तो अभी मैं फ्रेश मुझे लग रही है, क्योंकि सुबह मतलब पूरा रात ऐसे बार बार उठना फिर सोना, नींद पूरा कंप्लीट नहीं होती। अभी कभी भी रात को नींद कंप्लीट नहीं होती, ऐसे दिन में थोड़ी देर के लिए सोना पड़ता है। तो मैं सो के अभी उठी हूँ, अभी 12 क्योंकि बज गया है। अभी बच्चे को नहलाऊंगी, मैं भी नहाऊंगी, बाबिन भी नहाएगा। तो अब लास्ट तक ज़रूर देखना मेरा ब्लॉग।
तो मैं कपड़ा ढूंढ रही हूँ कि नहाने के बाद मैं कौन सा कपड़ा पहनूँगी और बच्चे को भी नहलाऊँगी, तो इसलिए बच्चे का भी कपड़ा ठीक कर रही हूँ। और देखिए रूम का जो चीज़ें हैं ना इधर उधर बिखरा हुआ है, ये पता नहीं मैं कब ठीक कर पाऊँगी, क्योंकि मम्मी चली जाती है तब मुझे टाइम नहीं मिलता, और जब मम्मी आती है मतलब अभी छठी घर चल रहा है, सारा चीज़ मैं हाथ से नहीं पकड़ सकती। और देखिए भाभी का स्कूल का वीडियो मैंने भी शेयर किया, स्कूल का मैडम शेयर कर रही थी व्हाट्सएप पे, तो मैंने भी चलो शेयर करते हैं, क्योंकि होली का ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी बनाई है प्रोजेक्ट। तो देखिए बाबिन स्कूल से आ गया है, बाबिन का बैग इधर उधर रखता है, तो मैं वही ठीक करके रख रही हूँ। और चीज़ें इधर उधर होके रखती है, मतलब बच्चा का घर है ना, इधर उधर कपड़ा, मतलब उसका पॉटी वाला कपड़ा और जो अलग से कपड़े होते हैं ना वो इधर उधर पड़ा रहता है, तो मैं वही ठीक करके रख रही हूँ। मतलब पता नहीं सब कुछ चीज़ें कब ठीक कर पाऊँगी, कब अरेंज कर पाऊँगी। अभी बच्चा कभी बबिन पकड़ता है तो मैं थोड़ा सा काम कर लेती हूँ, अगर मम्मी नहीं रहेगा तो पता नहीं कैसे क्या करूँगी। और देखिए बच्चे का जो बॉटल है, दूध का बॉटल है, वो मैं उबाल रही हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने भी बोला है गर्म पानी से उबालने के लिए। तो अच्छे से पहले मैं मतलब पानी से, सिर्फ पानी से वॉश करने के बाद इसी पानी से मैं मतलब उबालूँगी। डॉक्टर ने यही करने के लिए बोला है। तो क्योंकि ये एक बार या फिर 2 बार इस बॉटल से दूध लेता है। वैसे तो मेरा मतलब ब्रेस्ट फीड से उसका पेट भर जाता है, लेकिन फिर भी बॉटल का दूध मैं देती हूँ, क्योंकि कभी-कभी ना ऐसा होगा कि बाबिन का जो स्कूल का एडमिशन होगा या फिर स्कूल में किताब लेने का दिन होगा, या फिर मतलब कुछ भी काम करने के लिए ना मुझे अकेले निकलना पड़ेगा घर से। तो फिर मैं बच्चे को अगर मैं अपनी मम्मी के पास या फिर किसी के पास रख के फिर मैं आराम से जा कर के आ सकती हूँ। अगर मेरा ब्रेस्ट फीड के ऊपर वो फुल्ली डिपेंड होगा तो फिर मैं ये से नहीं जा पाऊँगी कहीं पे भी। और ये जो चीज़ें करना होगा जैसे एडमिशन, किताब लेना, ये सब तो मुझे करना ही पड़ेगा, खुद से ही करना पड़ेगा, किसी दूसरे से मैं नहीं करवा सकती। और बाबिन के पापा भी है नहीं घर पे, तो इसीलिए मैं ये कोशिश करती हूँ कि 1-2 बार मैं कोशिश करती हूँ कि ये बॉटल ले, दूध का बॉटल ले, क्योंकि फिर हैबिट चला जाता है ना, फिर अचानक से दूध का बॉटल वो नहीं लेता। तो इसीलिए मैं ब्रेस्ट फीड के साथ-साथ मैं मतलब 1-2 बार बाहर का जो डिब्बा का दूध होता है वो भी मैं देती हूँ, और लेता है मेरा बच्चा। ऐसा नहीं है कि ब्रेस्ट फीड ही लेता है, मतलब दोनों में वो कर सकता है। तो अभी देखिए पानी उबालने के लिए मैंने दे दी है, क्योंकि इसी पानी से मैं बाबिन मतलब बच्चे को नहलाऊँगी और उसके बाद खुद के लिए भी पानी गर्म करने के लिए दूँगी। क्योंकि अभी मेरा मतलब सी सेक्शन हुआ है, मतलब कटा हुआ जगह ऊपर से तो सूख गया है, लेकिन नीचे से अभी कच्चा है, तो इसीलिए गर्म पानी से ही नहाना पड़ेगा। अगर मुझे सर्दी ज़ुकाम लग गया तो फिर पेट में प्रेशर पड़ता है ना, तो फिर इसीलिए डॉक्टर ने भी या फिर आस-पास के लोग भी बोलते हैं कि गर्म पानी से 1-2 महीना आप नहाओ। तो वही मैं अपने लिए भी गर्म पानी से ही नहाती हूँ। और देखिए जो बॉटल और कटोरी, चम्मच ये सब मैंने दे दी है, वो अभी हो गया है, मतलब उबाल रही थी वो अभी हो गया है। अभी मैं उसे छान करके रखूँगी। और देखिए ये जो चीज़ें मैं लेके आई थी ना, वो बॉडी ऑयल, ये सब मेरा सी सेक्शन हुआ है, इसीलिए ये सब दवाई मुझे उस कटे हुए जगह पे लगाने के लिए डॉक्टर ने बोल दिया है। तो ऐसे मैं बाथरूम के सामने रखती हूँ और फिर नहाने के बाद मैं ऐसे उस टाइम लगाती हूँ। और देखिए अभी बच्चे को नहलाऊँगी। बच्चे को नहलाने के मतलब वैसे तो एकदम पानी से नहीं नहलाती, क्योंकि 1 महीना भी नहीं हुआ है और चारों तरफ ऐसे सुनाई दे रही है कि न्यूमोनिया हो रहा है बच्चे को, तो मैं ऐसे नहीं नहला रही हूँ। बस कपड़ा ऐसे गर्म पानी में सोख करके फिर बच्चे का जो शरीर है उस पे पोंछती हूँ, ऐसे ही नहला रही हूँ। मतलब फ़िलहाल तो 1 महीने के बाद डॉक्टर दिखाऊँगी, उसके बाद साबुन,
फिर सारा कुछ लिख के देगा, फिर उसी साबुन से मैं बच्चे को अच्छे से साबुन के साथ नहलाऊँगी। अभी भी मैंने उसके ऊपर साबुन या फिर बॉडी वॉश कुछ भी नहीं दिया है। और देखिए मेरा अभी नहाना हो गया है, अभी मैं बच्चे का भी नहाना हो गया है। धूप में मैंने बाबिन के पास बिठा दिया है धूप सेकने के लिए, और विंडो से अच्छा सा धूप आता है। तो उसके बाद मैं खाऊंगी, और खाने के बाद देखिए बाबिन को मैंने बोल दिया है तुम भी नहा के आ जाओ। नहा करके आ गया है, वो भी खा लिया है दोपहर में। और मम्मी तो अभी जा रही है, मम्मी चली जाएगी। आज 2-3 दिन रुका है मेरे यहाँ पे, क्योंकि पापा का भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है ना, पापा है घर पे, उन्हें भी खाने का प्रॉब्लम होता है। तो मम्मी यहाँ पे रह रही है, वहाँ पे जा रही है, फिर आएगी, फिर 2-3 दिन बाद आएगी, मैंने बोल दिया है। क्योंकि बाबिन का एग्ज़ाम है, मैं अकेला मुझसे नहीं हो रही है। तो फिर 2 दिन छुट्टी है बाबिन का, तो इसीलिए मैंने बोला है कि आप आ जाना।